मिशिगन में एक कहानी है जिस पर लोग ज़्यादा मजाक नहीं करते। वो कहते हैं हर 7 साल बाद कुछ वापस आता है। उसे मिशिगन डॉग मैन कहते हैं। मैंने कभी यकीन नहीं किया जब तक मैं शुमाली जंगलात में एक वीकेंड गुजारने नहीं गया, जहाँ सिग्नल ख़त्म हो जाता है और सड़कें अजीब हो जाती हैं। रात हो चुकी थी जब मैं वापस जा रहा था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ दरख्त और गाड़ी की रोशनी। ऐसी सड़क जहाँ आप किसी चीज़ की तवक्को नहीं करते, और शायद इसीलिए मैंने उसे देखा। पहले मुझे लगा वो कोई आदमी है, सड़क के किनारे खड़ा हुआ, साकित, मेरी तरफ पीठ किए हुए। मैंने रफ्तार कम की, समझने के लिए कि ये क्या है। फिर वो हिला, इंसान की तरह नहीं, बहुत तेज, बहुत अजीब। पहले उसके कंधे हिले, फिर उसका सर ऐसे जाविये पर झुका जो कोई इंसान नहीं रख सकता। और तब मुझे एहसास हुआ मैं किसी इंसान को नहीं देख रहा था, लेकिन वो इंसान जैसा बन रहा था। मुझे उसे नज़रअंदाज करके आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं निकला। उसके खड़े होने का अंदाज, ना हरकत, ना रद्द अमल मुझे मज़ीद सुस्त कर रहा था। हेडलाइट्स उस पर जमी रहीं और आहिस्ता आहिस्ता वो मुड़ा। पूरा जिस्म नहीं, पहले सिर्फ सर, हद से ज़्यादा गैर फितरी अंदाज में, यहाँ तक कि वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसका बाकी जिस्म भी मुड़ा। तब मैंने उसे साफ देखा। जिस्म इंसानी नहीं था, लंबा ज़रूर था, लेकिन अजीब। लंबे बाजू, पतली कमर। उसकी हालत बदल रही थी, जैसे वो फैसला न कर पा रहा हो कि कैसे खड़ा होना है। और उसका चेहरा ना मुकम्मल भेड़िया, ना इंसान, दरमियान में कुछ। लेकिन आंखें वो सबसे खौफनाक थीं। न चमक रही थीं, न जानवर जैसी थीं, मरकूज, होश में, जैसे वो मुझे पहचान रहा हो। फिर उसने सड़क की तरफ कदम बढ़ाया, ना तेज, ना हमलावर, बस इरादे के साथ। मेरा सीना भारी हो गया। मैंने हल्का सा एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी आगे बढ़ी, और वो भी कदम ब कदम मुझे देखते हुए, खामोश। फिर अचानक उसने अपना मुंह खोला, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि आवाज़ निकल सके। पहले हल्की, फिर बुलंद, जैसे हंसी हो, लेकिन इंसानी नहीं और जानवर की भी नहीं, कुछ दरमियान में। और सबसे डरावनी बात, वो मुझ पर रद्द अमल नहीं दे रहा था। वो किसी और चीज़ पर रद्द अमल देख रहा था जिसे मैं देख नहीं सकता था। मैंने समझने की कोशिश नहीं की, मैं बस भागा तेज़ी से। सड़क दरख्तों के बीच मुड़ रही थी, हेडलाइट्स हर मोड़ पर हिल रही थी। मैंने पीछे नहीं देखा, कम से कम शुरू में नहीं। बस निकलना चाहता था उस चीज़ से दूर। लेकिन चंद मिनट बाद सड़क बदल गई, बहुत लंबी, बहुत खामोश, जैसे मैं आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने आईने में देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। मैंने सांस लिया, खुद को संभाला। फिर मैंने वो आवाज़ दोबारा सुनी, वही आवाज़, हल्की, फिर बुलंद, वही अजीब हंसी जैसी, लेकिन इस बार बाहर से नहीं, करीब से। मैंने दाएं देखा, सिर्फ दरख्त, बाएं देखा, खाली सड़क। फिर वो आवाज़ दोबारा आई, मज़ीद साफ, मज़ीद करीब। और तब मुझे एहसास हुआ ये आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी, ये गाड़ी के रेडियो से आ रही थी। पहले स्टैटिक, फिर वही आवाज़ उसमें से निकलती हुई, टूटती हुई, जैसे कोई उसे इस्तेमाल कर रहा हो। फिर इस शोर में एक और चीज़ सुनाई दी, एक आवाज़, मुकम्मल नहीं, साफ नहीं, लेकिन काफ़ी वाज़ेह। और उसने कहा, ना ऊंचा, ना सरगोशी में, बस यकीन के साथ, तुम रुके थे। रेडियो बंद हो गया, मुकम्मल खामोशी। मैं तब तक चलता रहा जब तक शहर नहीं आ गया। रोशनी, लोग, सब कुछ नॉर्मल, या कम से कम ऐसा लग रहा था। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, इंजन चल रहा था। खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब खत्म हो गया। फिर मैंने डैशबोर्ड की तरफ देखा, रेडियो बंद था, कोई सिग्नल नहीं, कोई पावर नहीं। एक लम्हे के लिए मुझे लगा मैंने सब कुछ सोचा था। फिर वो खुद ब खुद ऑन हुआ, सिर्फ एक लम्हे के लिए। और वही आवाज़ दोबारा आई, इस बार हल्की, ज़्यादा करीब, जैसे वो दूर नहीं रहा। और फिर वो आवाज़, इस बार ज़्यादा वाज़ेह, बुलंद होने से पहले, अगली बार मत रुकना।